स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, 1 सेकंड। प्रोजेक्टाइल मोशन, बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा होता है कि यहाँ पर हमने एक एक्स वाई एक्सिस बना दिया। ये आपका एक्स हो गया एक्सिस, या जो भी हमारे पास एक्सिस मान लेता हूँ। एक पार्टिकल को यहाँ से फेंका जा रहा है इस हाइट से, किस डायरेक्शन में, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब ऐसे एक्स के डायरेक्शन फेंका जा रहा है। ये पार्टिकल यहाँ से जाएगा ऐसे, इस तरह से पाथ बनाते हुए नीचे चला आएगा ऐसे। ये जो इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इस हाइट को एच बोल दिया जाएगा, एच बोलते हैं। एच से यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में है। मैं लिख दूं वेयर यू इज इक्वल टू एच है हाइट ऑफ बॉल या पार्टिकल इनिशियली, एंड यू जो है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स। हेलो सर। हाँ जी, एक्स डायरेक्शन। बेटा ये दो चीज दिया है। सर मैं रिजॉइन कर रही हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है बेटा, रिजॉइन कर लेना। तो यहाँ से हम थ्रो करते हैं, तो अब हमें कैलकुलेट करना होता है कि ये डिस्टेंस एक्स कितना होगा, जिसको रेंज बोला करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लो मैं पार्टिकल को ए से थ्रो कर रहा हूँ, एक पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए वाला, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोला करेंगे। दिस वन एनर्जी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसको डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। बेटा सबसे पहले हमें करना लिखना है यहाँ पे कि इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, मतलब एक्स एक्सिस तरफ यू एक्स में कितनी है। ये हमने नोट कर लिया कि यू एक्स में जो वेलोसिटी है यू के बराबर है। एक्सीलरेशन ए एक्स में 0 है। वेलोसिटी यू में इनिशियली क्या है, 0, ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है। एक्सीलरेशन वाई में है -g, नीचे की तरफ, क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इस पे g लगेगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे g लग रहा होगा। अब हम अप्लाई करते हैं, कितने टाइम बाद यहाँ पे आएगा, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट t के लिए अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल जर्नी टाइम y इक्वल टू यू बाई टी प्लस माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y कितना है, हाइट h पे है, यहां से फेंक रहा हूं नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव h दिया, नेगेटिव h। यू वाई कितना है, 0, फ्रॉम चूज फ्रॉम यहाँ से t माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस h इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कैपिटल टी करता हूँ टाइम फ्लाइट के, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2h डिवाइडेड बाई g का अंडर रूट इक्वल टू t। तो जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। क्या होता है, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2h डिवाइडेड बाई g का अंडर। अब आते हैं कि x कितना दूर गिरेगा, कितना दूर x होगा, x डिस्प्लेसमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो नाउ वी कैलकुलेट अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास वेलोसिटी x में कितना है, u है, यानी u x की वेलोसिटी प्लस इंटू टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमें मालूम है कि x में एक्सीलरेशन 0 है, तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगा ux इंटू टी।
अब टी क्या है, जितना देर तक हवा में रहा होगा टोटल टाइम, जितनी देर तक पार्टिकल एयर में रहेगी उतना ही लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन ओरिजेंटल डायरेक्शन, यानी एक्स की वैल्यू आ गई यू एक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। यहाँ पर रख दीजिए एक्स की जगह यू एक्स कितना है, यू है, और टाइम ऑफ फ्लाइट है 2h डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से हमें मिल गया कि x कितना चलेगा, दो चीज हमने निकाल लिया कि x कितना होगा, इतना होगा। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा हमें x मालूम हो चुका है और h मालूम है, तो ये जो a से b का डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरे को पता है बेटा कि अंडर रूट h का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। हमें h मालूम है, दिया रहेगा x हमने निकाल लिया है कितना, यू एक्स इंटू टी, मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया करेंगे इस फॉर्मूले से। ये जो तीन फॉर्मूला पढ़ाया आपको, वन फॉर्मूला ये नंबर थर्ड, दिस वन इज द नंबर 2 और दिस वन इज द नंबर 1। ये तीन जो फॉर्मूले हैं तीनों बोर्ड लेवल का है। कंपटीशन लेवल पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, दो कंसेप्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी और इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या होगा, तो इसके बारे में सीखते हैं। नोट नंबर 1, नोट 1 का मतलब आपके लिए कंपटीशन के क्वेश्चन का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए क्या लिखेंगे, if a particle is projected with velocity u, then the velocity of particle after time t, let us consider, let us consider a particle is the particle velocity at any time a small t is इक्वल टू v, ऐसा मान लिया। तो बेटा अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा आसानी से दिखता रहे। एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया जा रहा है, ऐसे ऐसे फेंका जा रहा है, जिस स्पीड को जाए, ये हाइट मेरे को मालूम है h, बस दो ही चीज मालूम है, और g मालूम है, g नीचे लग रहा होगा। ये पार्टिकल इस तरह से नीचे की तरफ आएगा यहाँ, जिसको हम बोलते हैं ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कितना होगा रेंज, सर x की वैल्यू क्या है, x एक्सिस है ना बेटा, x तो एक्सिस भी माना है, इस x को डिस्टेंस भी माना है मैंने, यहाँ से दूरी होगी उसको x भी माना है मैंने, x एक्सिस का भी नाम दिया गया है, इस डिस्टेंस को x भी लिया मैंने। अब ऐसे सर वो vx है या v into t लिखा है आपने, vx into t, मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन into t है। थोड़ी देर के तुम डिस्कनेक्टेड थे इसलिए समझ में नहीं आया होगा। यहाँ देखते हैं बेटा हुआ क्या कि जब वेलोसिटी थ्रो किया तो मान लेता हूँ कि t टाइम में पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया था, यहाँ पे लेट जूम करता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी v। इस v की दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ जो होगी उसे vx बोला जाता है, और नीचे की तरफ जो होगी उसे vy बोला जाएगा। तो इसी वेलोसिटी को कितने टाइम बाद, यहाँ t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है फेंकना, लेट जूम करता हूँ, यहाँ t इक्वल टू t पे पहुंच गया, मतलब टाइम t लगा यहाँ पहुंचने में। तो मैं हटाया तो 2t, अब t इक्वल टू t क्या मतलब है, t टाइम बाद ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच रहा है यहाँ। तो यही वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि वेलोसिटी जो v आएगी वेक्टर टर्म में, ये आएगी vx का i कैप प्लस vy का माइनस j कैप, क्योंकि अंदर की तरफ पढ़ चुके हैं ग्राउंड में, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, vx i कैप माइनस vy j कैप, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
ऐसी इक्वेशन में हमें vx vy रखना है। अब vx कैसे निकालेंगे, तो vx अप्लाई करते हैं, ux प्लस ax इंटू टी, ax 0 है तो vx किसके बराबर आ गया, ux से u के बराबर, ये आ गया। ऐसे ही अप्लाई करते हैं vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। इनिशियल vy इनिशियल 0 है, ऊपर लिख दिया था, ay कितना है माइनस जी इंटू, हमें दो चीज मिल गया, माइनस जी टी ए मिल गया और यू ए मिल गया। दोनों को उठाते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में एक सारी कहानी पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको। नाउ v सर vx में axt की वैल्यू क्या थी? बेटा ए 0 थी, ऊपर लिखा हुआ ना बेटा, बार बार एक बार तो देख ले, आप नोट्स बनाते चलो ऊपर से, ऊपर ऑलरेडी लिख रखा हूँ, नहीं भरोसा है तो देखिए स्क्रीन पे, बार बार भूल जा रही है आप, पढ़ाने से पहले ही आपको लिख दिया था। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सर मैंने देखा नहीं था, पहले डिस्कनेक्ट बेटा इनिशियली मैंने लिखा था, ठीक है यहाँ देखते हैं, नहीं है तो फिर से आप दोबारा इसको आप खुद सॉल्व करें घर पे, देखिए कहाँ डाउट हो रहा है। सर आपने पीडीएफ नहीं भेजी थी कल भी। बेटा इसका पीडीएफ नहीं बनता, जो बच्चे लिखते हैं ना, लवली या रिया किसी का पीडीएफ आता है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, उन्हीं में से लिख लो आप, इसमें पीडीएफ वो तो कन्वर्ट नहीं हो होमवर्क रहा है। था, पर सर जो आप क्लास में कराते हो सर वो रिवीजन करना होता है। तो बेटा क्लास वाला ही लिखा हुआ, वही लिखा होता है, मैं चेक करके भेजता हूँ, जो मैं लिखवाता हूँ इस बोर्ड पे वही लिख के बच्चे नोट्स बनाते हैं, वही मैं डालता हूँ आपको, उसमें एक लाइन आपको अलग नहीं मिलेगी, आप चेक तो करो, पढ़ो तो उसको जाकर, जो हैंड रिटेन नोट्स होता है बच्चों का। v इक्वल टू ओके सर। v, हाँ कल बोलो। रिया के में सर होमवर्क ही था सर, नहीं इसलिए पूछ होमवर्क रही नहीं, थी मैं। होमवर्क से पहले मैंने भेजा था, लवली का भेजा था मैंने, एक बार चेक करना, वो तो शाम को भेजा था मैंने। v इक्वल टू रख देते इसको, इसमें x के ऊपर u i माइनस जी टी इंटू जे कैप, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो कितनी होगी, यू आई प्लस जी टी का जे कैप। ये बेटा किसी टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी इसका फॉर्मूला है, किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी इसका फॉर्मूला है। कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो वी नो दैट द मैग्नीट्यूड, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर अब कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, मतलब जी टी का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया जहां से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट किया करेंगे। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन, यही 5 चीज पढ़नी होती है, इसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पोजीशन की बात करते हैं, नोट नंबर 2। बेटा इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। बेटा इंस्टेंटेनियस पोजीशन का मतलब होता है कि किसी टाइम टी पे वो कहां पे है, तो मैं लेट अज्यूम करूं, लेट अस कंसीडर, ऐसा मान लो, लेट अस कंसीडर a particle is at position of x comma y at time t। ऐसा मैंने मान लिया कि t टाइम पे वो x और y कोऑर्डिनेट में है, मतलब x डिस्टेंस कितना चला, x ऐसा चल रहा है, मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया यहाँ पर, तो एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया हमने किसी हाइट u से, ये हाइट h है, ये पार्टिकल इस तरह से नीचे आएगा, इसको हम ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन बोला करेंगे। तो मान लेता हूँ किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया किसी टाइम पर, टी टाइम पर, तो कितना डिस्टेंस कितना ऊपर है, यहाँ से हाइट क्या है, y इतना है और x इतना है, x, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, x, y। हमें यही निकालना है कि x, y क्या होगा। अब मान लेता हूँ यहाँ से हमने ओरिजिन से फेंका था 0,0 से, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, कोऑर्डिनेट पता होगा तो। कैसे निकालते हैं, हम सब लोग के मालूम है डिस्प्लेसमेंट निकालना, कि s इक्वल टू ऑलरेडी नोन है हमें, अंडर रूट अटेंडेंस ले लेना बेटा, x माइनस 0 का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ये हम लोग मैथ में पढ़ते थे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो पहले हम x, y कैलकुलेट करें कितना होगा, तो x, y के लिए मैं ऐसे निकालता हूँ कि x इक्वल टू
यू एक्स टी प्लस माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये इक्वेशन अप्लाई करूंगा एक्स के लिए। ऐसे वाई के लिए निकालूंगा यू वाई टी प्लस माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसको यूज करूंगा इसके लिए, हम लोग एक्स के लिए रखते हैं इसके, एक्स इजकल टू यू एक्स कितना है यू के बराबर, टाइम टी लग रहा है, ए एक्स 0 है, यहां से आ गया एक्स इजकल टू यू टी। चलिए यहां निकालते हैं, वाई इजकल टू यू वाई क्या है 0 इनिशियल इंटू टी, माइनस का जी है हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, यहां से वाई आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा एक्स भी मिल गया वाई भी मिल गया, हमें पोजीशन वेक्टर बताना है। हम लोग पढ़ चुके हैं पोजीशन वेक्टर जो होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जेड भी होता है तो जेड यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ 2 डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में एक्स और वाई ही होता है, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एक्स पर यू टी। सर आप स्क्वायर की वैल्यू सर आपको कैसे पता चली? इसकी वैल्यू बेटा हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स टी स्क्वायर कहाँ है बेटा, ए एक्स टी स्क्वायर कहाँ लिखा मैंने? बेटा हमने कहा कि हमें एक्स निकालना है, कितनी दूर जाना है, हमारे पास 3 ही इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए सी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। इन तीनों में से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस तो यही दिख रहा है ना, एस निकालने के लिए हमें क्या निकालना है कि एक्स कितना होगा वाई कितना होगा, तो एक्स के लिए एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स अप्लाई किया, वाई डायरेक्शन को वाई अप्लाई किया, ये तो हमें दिख रहा है ना, पोजीशन बताना है कितनी दूरी पे है, मतलब एक्स में कितना चला वाई में कितना चला, तो डिस्टेंस निकालने के लिए यही तो फॉर्मूला होता हमारे पास। मतलब सर हाफ ए एक्स टी स्क्वायर 0 कैसे आया सर, वो बेटा पूछ 0 रही ऐसे हूँ। आया कि एक पार्टिकल के हस्त होके मतलब तेरे को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन तेरे को नहीं आता, इसका मतलब पूरी कहानी मैंने सुना देखा, घर पे रिवीजन नहीं कर रही है, सुनी तक। जब पार्टिकल को हमने इधर फेंका तो जी तो नीचे लगता है, जी नीचे लगा तो नीचे वाले क्या बोलते हैं माइनस वाई, मतलब वाई में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा माइनस जी। क्या एक्स में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? एक्स में एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 होंगे, क्योंकि जी तो नीचे लग रहा है, इसके अलावा क्या लग रहा है, सिर्फ जी लग रहा है नीचे। वेलोसिटी एक्स में है तो यू एक्स है यू के बराबर, वेलोसिटी ऊपर की तरफ नहीं है वाई में, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0 होगी, यही तो शुरू मैंने लिखा था। यही कहानी हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में भी रिजॉल्व किया था कि वेलोसिटी v दिया था तो u लिखा था u cos थीटा और u sin थीटा, x में एक्सेलरेशन 0 था, y में एक्सेलरेशन माइनस g था। तो कभी कभी प्यारे बच्चे कम से कम किताब खोल के ना घर पे जरूर देखा करें, अगर इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किताब खोल के देखा करें। हमें बताने में कोई हर्ज नहीं होता है, लेकिन गुस्सा इस बात से केवल आता है कि जिस प्रोजेक्टाइल मोशन को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को क्लास में, तीनों प्रोजेक्टाइल मोशन को क्लास में 40 मिनट में पढ़ाया जाता है, तीनों जो अभी पढ़ाना एक बाकी है उसको मैं कितने दिन में पढ़ा रहा हूँ, आज 4th डे हो गया, 4th क्लास, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं ट्रस्ट है तो यूट्यूब पर जाइए, डालिए हेडिंग फिजिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए वीडियो कितने का पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम वीडियो 1 आवर का होगा, जिसमें ग्राउंड टू ग्राउंड, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन और इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन तीनों कवर अप किया गया है। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप जो लोग एक टॉपिक सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड को 3 घंटे पढ़ाया मैंने, इसलिए धीरे धीरे पढ़ाया, क्वेश्चन करा करा के पढ़ाया कि बच्चे जरूर कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। अब बच्चे जब इस तरह के सवाल पूछते हैं ना, फिर इरिटेशन जरूर हो जाती है कि आप घर पे जरूर पढ़े उसे। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे पढ़े, 3 बार पढ़े 4 बार पढ़े, अगर फिर भी नहीं समझ आता है आप डायरेक्ट फोन करें, सर मेरे को 3 बार पढ़ा फिर भी आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, बिना पढ़े बिना देखे अगर पूछते हैं तो फिर परेशानी होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखवाया था। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करेंगे, जब इसमें डाउट हो रहा है तो इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में तो और भी डाउट होगा, वो तो सबसे भयंकर है इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हमें अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसमें सोचा कि भैया पहला पढ़ा दिया ग्राउंड, तो बच्चों को कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छा तो कुछ मतलब पूरा नहीं आया होगा, 50% तो आ गया होगा, उसका फायदा ओरिजेंटल में मिल जाएगा, ओरिजेंटल पढ़ा दूंगा तब मैं इनक्लाइन पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और बेनिफिट मिल जाएगा, थोड़ा सा आप यूज करें, नहीं दिक्कत है तो ऑफलाइन आए, ऑफलाइन भी यही चीज चल रही है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना कल ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, एक कुल बैठा होगा और भी बच्चे आए हुए थे, उनसे पूछना, कल सेम लाइन पढ़ा चुका हूँ,
दोबारा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पर y की जगह पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप कितना मिल गया, यू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। बेटा ये होता है इंस्टेंटेनियस पोजीशन, कौन पार्टिकल एक टाइम पर कहाँ पे है, एक्स में इतनी दूरी पे है और वाई में इतनी दूरी पे है, इसका मतलब हुआ माइनस बता रहा है तो नीचे की तरफ है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब मॉडुलस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो निकाला था आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट यू टी का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, तो बोर्ड लेवल तक ऊपर पढ़ाया था, कंपटीशन लेवल तक जो बच्चे सीबीएसई के हैं उनको बोर्ड लेवल तक कंपटीशन नोट 1 एंड नोट 2। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन को, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 इक्वेशन या ट्रेजेक्टरी जो भी आप लिखते हो ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, किसके लिए, ओरिजेंटल के लिए। ग्राउंड टू ग्राउंड हम जानते हैं, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें। चलिए ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन, बेटा यहां देखते हैं, जब भी हमें इक्वेशन की बात होती है, इक्वेशन का मतलब ये होता है, आवाज आ रही है मेरी सबको क्लियर, आवाज आ रही है यस बेटा, सर, ओके। यस सर। बेटा ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ऐसे लिख देता हूँ समझने में आसानी होती है। फिर से डायग्राम को, एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया, बस याद यही रखना है कि ये जो भी हाइट होगी जहां से हम थ्रो करेंगे उस पे वेलोसिटी सिर्फ इधर होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है तो उसे हम लोग ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलेंगे, उसकी कहानी अलग है, उसका कंसेप्ट अलग है, कभी एंड में पढ़ा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी एक्स होनी चाहिए, पार्टिकल को थ्रो किया, पार्टिकल ऐसे नीचे आ गया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, मतलब ए से थ्रो किया आप पहुंच गया बी पे, ये ओ है, इसको बोलते हैं, इसका इक्वेशन चाहिए, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन इस पाथ को। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या होगा, मेरे को मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन होना चाहिए कि y इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह का होना चाहिए। आपको मैथ में सर ने पढ़ाया है, ऐसे पढ़ाया है, y इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस तरह से सर ने पढ़ाया आपको। या मैं इसको एज कर देता हूँ कि पैराबोला का इक्वेशन जो होता है, मैं यही लिख देता हूँ, मैं लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। पढ़ाने से पहले क्या क्या चीजें जरूरत है मैं ऑलरेडी आपको लिखवा देता हूँ, ऐसे लिखवा चुके हैं सर ने कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर ऐसा इक्वेशन है तो इसको हम पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। सर ने पढ़ाया होगा शायद, पैराबोलिक इक्वेशन या पैराबोला। हमें भी ऐसा इक्वेशन चाहिए, ये मैथ में पढ़ाया गया, ये किसमें पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स में। मेरा भी पाथ कुछ ऐसा ही बन रहा है, तो हमें भी इक्वेशन ऐसा ही आना चाहिए। निकालते हैं इक्वेशन, कैसे निकालेंगे, बेटा मान लेता हूँ टी टाइम पे पार्टिकल कहाँ गया, y इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। इनिशियल y क्या है, 0 लिख चुका हूँ, तो y कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। टी टाइम पे x में कितना रहा होगा, तो यू एक्स इंटू टी रहा होगा, क्योंकि एक्सलेशन 0 है। यहाँ से t निकाल लीजिए, t की वैल्यू कितनी आ गई, x डिवाइडेड बाई q, इसको दूसरा मान लेता हूँ। अब बेटा इस t की वैल्यू उठाकर इसमें डाल देते हैं इक्वेशन पता करने के लिए। आपको याद होगा ट्रेजेक्टरी जब निकाला था तो यही काम वहां पे भी किया था, लेकिन वहां पे एक्सप्रेशन अलग आया था। रखूंगा तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है, y नीचे की तरफ है, y नीचे की तरफ है तो नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ से ये यहाँ लेता हूँ नेगेटिव y, अब माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ, तो ये हो गया, क्योंकि इसके नीचे आ रहा ना, इस हाइट के नीचे जो भी आएगी उसे नेगेटिव माना जाता है। हाफ जी टी की जगह पर एक्स वाई बाई यू का होल स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर जी है। फिर अगर मैंने देखा इसको तो इसी जैसा दिख रहा है, इसके जैसा ही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अगर मैं देखूं तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ओरिजेंटल में इक्वेशन ऐसा होता है, या ग्राउंड टू ग्राउंड में कैसा था, याद हो आपको, एक्स टाइम थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सर ये सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। देख रहे बेटा सब कुछ आया, क्या नहीं आया, सिर्फ tan थीटा एक्स नहीं आया, एक टर्म जीरो हो गया इसमें, और सेक स्क्वायर थीटा नहीं आया। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है, मतलब इसका इक्वेशन, इस तरह का प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, ऐसे का। आइए किसका इक्वेशन है, इस तरह का इक्वेशन है। ये आपका टॉपिक फिनिश। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन आपको, मतलब ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको पढ़ा दिया। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अब फटाफट आप रेडी हो जाइए इसके लिए। चलिए नाउ क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन नंबर 1, बेटा एक पार्टिकल को थ्रो किया जाता है किसी हाइट से, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, हाइट है 20 मीटर। पूछा जा रहा है बताओ फाइंड वाला पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड पार्ट आपसे पूछा जाएगा रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, या रेंज जो भी बोलते हो आप, एंड थर्ड पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलिए सॉल्व करें। इसी का अटेंडेंस ले लेना और मेरे को सेंड कर देना। अतुल, भवनेश, दीपक, गौरव, मैं नाम देख लेता हूँ जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं प्रेजेंट, हर्ष, इशिका, कपिल, किशन, लक्ष्य, लवली, मंजीत, सर आपने कल वो होमवर्क की भेजा था, रूपल। हाँ बेटा बता, हाँ बता। क्लास वर्क की वो नहीं भेजे थे कल। नहीं आवाज आ रही है, क्या बोल रहे हो आप, बाद में बोल लेना बेटा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बीच में आवाज आती है, रिकॉर्डिंग के बाद पूछ लेना। जेनविन का क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्लास होमवर्क क्या क्या है वो आप क्लास खत्म हो जाएगी कॉल करके पूछ सकते हो। यहाँ देखते हैं का टाइम 2 सेकंड आया है। सही है बेटा, सही आया होगा, मैं चेक करता चलता हूँ साथ में। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मेरे को मालूम हो गया बेटा, देख 2h/g, ग्राउंड टू ग्राउंड में अलग है, इसमें अलग है, रख देते इसमें 2h की जगह पे 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 सेकेंड। आ गया पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर चलते हैं, सेकंड का 20 आया है। बिल्कुल x इंटू कैपिटल T, यही पढ़ा है। ux कितना है, x में वेलोसिटी कितनी है 10, 10 इंटू 2 20 मीटर चला हुआ। अब बेटा थर्ड निकालना है, थर्ड निकालने के लिए दो तरीके हैं। हमें बेटा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, यहाँ से चला था, डिस्टेंस ये डिस्टेंस 20 है, ये भी डिस्टेंस कितना आ चुका है 20 आ चुका है। सर u प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्या बोल रही हो, सर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बेटा रे किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए बताना, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। बेटा वो हमने निकाला था। चल ठीक है तेरी हिसाब, बोल फॉर्मूला बोल कैसे निकालना है, बोल फॉर्मूला तो बोल। s की वैल्यू बोल निकालते हैं, वो वाला किया मैंने। कितना रखूं, बता बता जल्दी बोल तू क्या रखूं। सर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला। चल माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, ये रही है ना, ऐसा कर रही है। सर प्लस, चल ऐसा, यही ना, यही हाँ बोल रहे हो ना बेटा। चल रख, u की वैल्यू कितनी है 10, यस, t की वैल्यू कितनी 2,
प्लस हाफ, जी कितना 10 और टी कितना 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करना है। अभी स्क्वायर बाकी है दोनों का ना, सही लिखा मैंने? बोलती रहा हाँ। इसी का यस सर। यही बोल रही है ना? हाँ ये फॉर्मूला लगाने वाली थी। चल लगाने वाली थी तो लगाने वाली थी तो मैं समझा दिया ना। 800 आ गया, आएगा 20√2 मीटर। चल बेटा सही है, बहुत अच्छा किया, आंसर भी सही है। लेकिन कभी कभी यही ना, है ना? ठीक है बेटा सही है, लेकिन कभी कभी अपना ब्रेन भी हम यूज करना सीख जाए। ये भगवान जो छोटा सा दिमाग दिया हुआ है ना, ये बहुत ही ना नॉलेजेबल होता है, उसका यूज भी करना सीखे हम लोग। ऐसा नहीं टीचर ने लिखा दिया फॉर्मूला रट ली, ये फॉर्मूला कभी भूल गई ना तो क्वेश्चन मुंह बना के आ जाएगी। यहाँ देख तो रे बेटा, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर है। किसी ने पढ़ाया था 9th में हमें कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होती है शॉर्टेस्ट पाथ, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से। बेटा इस ट्रेंगल में ये 20 है, ये 20 है, तो हाइपोटेनियस निकालना सबको आता है क्या? ये हाइपोटेनियस निकालना वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस सर। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? यस अंडर रूट 20 का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होगा सर। 800 हो जाएगा, यही बेटा आएगा आंसर। यही आगे क्या? ये बता। ठीक है मैं ये फॉर्मूले की यस दिक्कत सर, याद यही कर, आएगा। लेकिन कम से कम जब क्वेश्चन दिया जाए तो अपना ब्रेन यूज करे वहां पे। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया जो आपको आसान लगे। नहीं आता है आप इनिशियल स्टॉप पे आइए, जो सिखाया गया उसको तो करना ही करना है जब नहीं दिमाग काम करता है। लेकिन अगर आपने दिमाग को थोड़ी सी खुराफाती बनाइए, थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, ऐसे काम नहीं चलता है कंपटीशन पे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, एक और देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, जस्ट वेट, लाइन तिरछी हो गई है। पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया है, 200 मीटर। सेम क्वेश्चन बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? यहाँ से थ्रो किया जा रहा है, हाइट है 200 मीटर, जी की वैल्यू 10 रखना है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स और डिस्प्लेसमेंट। चलिए जल्दी बताएं। सर 2 सेकंड। चलिए और तीनों 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 निकाले, मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसमें। कैलकुलेट कर लिया सबने? चलिए बेटा देखते हैं यहाँ सर पर। 40 टाइम 40 आ रहा ओके है, ओके ओके ओके, वेल डन, मतलब रूट 40। वेल डन, रखते जाइए। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ ux इंटू टी, ये दो पहले निकालिए। 2 इंटू एच की वैल्यू 200 और जी की वैल्यू 10, 40 रूट में 40, 40 का रूट कितना हो जाएगा? 2 जब 4 इंटू 10 कितना सेकंड हो जाएगा? 40 का रूट 10। 2√10 और √10 की वैल्यू आ जाएगी 3.3। सर एक्स की वैल्यू आप बता रहे बेटा, एक तो बताने दे पहले। बेटा कितना टाइम लगा होगा? 6.68 सेकेंड। अब x की वैल्यू रख दीजिए, ux कितना है, x में वेलोसिटी कितनी है? 10√2। टाइम कितना लगा? 6.68, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 इंटू √2 की वैल्यू 1.42 और 6.68 कितना आ रहा है? आप लिख लीजिएगा, ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा।
अब आते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ जोड़ दीजिए। ये मेरा आ चुका है कितना, जो भी आएगा डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 10। सर इसमें तो हाइपोटेनस नहीं है, पर पहले दो थी ना, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस है, क्यों नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, मतलब दूसरी साइड नहीं गिवन। क्यों, ए साइड गिवन है 200,